कहता है वोटर की टीम आज कान्हा की नगरी मथुरा में है। मथुरा में सियासी घमासान तगड़ा है। 18 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है और उससे पहले मथुरा के मतदाता हमारे साथ हैं। मथुरा लोकसभा सीट के तमाम मतदाता, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आप सब 18 तारीख को वोट डालेंगे? जोश ठंडा है, क्या बात है, सियासी माहौल बना हुआ है। वोट डालेंगे भाई साहब। तो ये तमाम मतदाता 18 तारीख को वोट डालेंगे। बीजेपी ने यहां से, आपको बता दें कि हेमा मालिनी को एक बार फिर चुनावी दंगल में उतारा है और गठबंधन में ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास है। पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी चुनाव हारे थे, अब की बार वो बागपत चले गए हैं। यहां से ठाकुर नरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने इस सियासी दंगल में महेश पाठक को उतारा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां के लोग हैं। इस बार के चुनावी दंगल को कैसा देख रहे हैं? बहुत अच्छा दंगल है। कुमार साहब जीतेंगे, अच्छी वोटों जीतेंगे और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उन्होंने हमेशा काम किया, आगे भी काम करेंगे। नगर पालिका चलाई 5 साल उन्होंने बिट्टू के संग में, तो बहुत अच्छा काम किया था। सब सफाई सब, अब कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। आप क्या कहते हैं, 5 साल में क्या हुआ है? मथुरा कितना बदला है और इस बार कौन कौन से चुनावी मुद्दे आप देख रहे हैं? मथुरा में अभी काफी बदलाव हुआ है। यहाँ का मेन बदलाव देखने को मिलता है तो मथुरा का रेलवे स्टेशन है। बाकी तो नगर पालिका में तो जरूर काम की यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। बाकी विश्व स्तर पर देखें तो मतलब ये कि काम दिखता है, मतलब ये सिटी लेवल पर मथुरा में कोई काम नहीं दिखता है। आपको क्या लगता है, अगर बात होती है इस बार के चुनाव की तो त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है क्योंकि गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी? मेरा अपना मानना यह है कि जनता इस बार जो चाहती है या उनका जो भी प्रत्याशी हो, पहली बात तो वो स्थानीय होना चाहिए, जनता के साथ जनता की समस्याओं को समझ सके और उनसे जुड़कर संघर्ष कर सके। माननीय हेमा मालिनी जी 5 साल रही और शायद वो अपना किरदार ढंग से निभा नहीं पाई, जनता के बीच नहीं रह पाई, कार्यकर्ताओं को खुश नहीं कर पाई और आज हम सब उसको देख रहे हैं कि हेमा मालिनी के प्रति लोगों के मन में निराशा है और लोग गठबंधन के प्रत्याशी हमारे माननीय कुमार नरेंद्र सिंह की ओर, क्योंकि वो बहुत संघर्षशील हैं, 24 घंटे जनता के साथ रहते हैं, जनता का काम करते हैं, उनकी ओर देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से गठबंधन का प्रत्याशी। चलिए, मुद्दों की बात होती है, क्या लगता है मुद्दे आखिर इस बार के चुनाव में इस लोकसभा सीट से कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव पर हावी रहने वाले हैं? ऐसा है गौतम जी, जो जहां तक मुद्दों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अवसर दिया काम करने का। पिछले 5 वर्षों में स्थानीय स्तर पर हेमा मालिनी जी जो एक रचनात्मक कार्य होने चाहिए थे वो कुछ भी नहीं कर सकी हैं। और जहां तक लोकदल के प्रत्याशी की बात है, उनको भी किसी न किसी रूप में जनता अवसर दे चुकी है और देख चुकी है कि उन्होंने क्या किया है। आपको बताएं कि जिस तरीके जी जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं कांग्रेस की उपलब्धियां बताना चाहूंगा। आज हम जिस भगत सिंह पार्क में खड़े हुए हैं, ये डॉक्टर श्रीनाथ भार्गव जो मथुरा से पहले एमएलए होते थे, पहले चेयरमैन थे, उन्हीं की देन आज ये है। जहां तक रोजगार का सवाल है, मथुरा रिफाइनरी, छाता शुगर मिल, किसान भवन, आकाशवाणी, गोकुल बैराज, ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम हुआ है, ये कांग्रेस की देन है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में रोजगार देने के लिए मथुरा में कोई भी रचनात्मक काम हेमा मालिनी जी के द्वारा नहीं किया गया। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या लगता है इस बार के चुनाव में, जिस तरीके से कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, 3 ट्रायंगुलर फाइट आप देख रहे हैं, सामने की टक्कर है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है यहाँ। एक बात, दूसरी बात यह है कि हेमा मालिनी खुद अपने बयान में जब ये कहती हैं कि मैंने क्या किया है मुझे पता नहीं है, तो जनता के मुद्दों को हेमा मालिनी कहां से सॉल्व करेंगी? मेरी समझ में नहीं आता है कि लोग कह रहे हैं इस बात को। कोई कार्य नहीं हुआ है पिछले साल में, न स्थानीय स्तर पे न ऐसा राष्ट्रीय स्तर पे। क्या लगता है काम नहीं हुआ भाई साहब? आपको भी ऐसा? बिल्कुल, हेमा मालिनी ने कोई भी काम नहीं कराया है क्या, और इसको बदलना चाहते हैं क्या, कुमार मानवेंद्र को लाना चाहती है पब्लिक मथुरा की, और ये नरेंद्र। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में किस तरह का मुकाबला है? इस बार के चुनाव में आमने सामने कई मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला कोई नहीं है। एक बात यहाँ से आई थी कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं, पर इससे पूर्व में जो यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं वो सब जितना मथुरा में रहे हैं उससे ज्यादा वो मथुरा में रही हैं। और हम देश में एक सशक्त शासन देखना चाहते हैं, एक मौन शासन नहीं देखना चाहते हैं। मोदी जी को देखना चाहते हैं, हम केवल मोदी जी को देखना चाहते हैं। हेमा मालिनी ने काम कराया है, क्या लगता है काम हुआ है? हेमा मालिनी ने काम कराए हैं? काम तो हुआ ही है और मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी के बेसिस पर हमको गवर्नमेंट बनवानी है। चलिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, आप लोग बड़ा खुश होते होंगे कि आपकी सांसद हेमा मालिनी ने 5 साल यहाँ पर रह करके
आपके बीच रह करके चीजों को देखने की, समझने की कोशिश की। क्या लगता है इस बार फिर 18 तारीख को वोटिंग होनी है, हेमा मालिनी फिर हैं, टक्कर मुकाबला कैसा देख रही हैं इस बार? कोई काम तो वोट डालने जाएंगी आप? जाएंगे तो बिल्कुल, लेकिन तो फिर क्या सोच रही हैं आप, मन में क्या चल रहा है? कोई भी पार्टी हो कुछ दिखा नहीं, और मेनली मथुरा में रोड्स का बहुत गड़बड़ है। आपको क्या लगता है? सारी सड़क तो खराब पड़ी है, पानी इतना गंदा आ रहा है, गोकुल पैराज का बदबू आती है, और जो ना पीने के लिए पानी भी नहीं है, और आरओ का वहाँ से लाना पड़ता है कचहरी से, अपने आप स्कूटर पर ढो के, और पानी है नहीं। हमारी गली में पूरे में इतना गंदा पानी आता है बजाय कोई। आपको क्या लगता है दिक्कतें क्या हैं, मुद्दे क्या हैं? रहती है रोड पर, रोड भी ऊबड़ खाबड़ बनी हुई है, बहुत गंदगी रहती है। प्रियंका गांधी की बात हो रही है कि प्रियंका गांधी राजनीति में आई है, सक्रिय रूप से घूम रही है, कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी कहीं। आपको क्या लगता है? वैसे पहले से काम हुआ है, बिजली में तो बहुत सुधार हुआ है। बिजली पहले इतनी जाती थी कि इन्वर्टर सारे खाली हो जाते थे, लेकिन अब बिजली नहीं जाती है, बिजली बहुत आती है, अच्छे से बिजली का काम। बताइए क्या कह रही हैं? प्रियंका गांधी को जरूर आना चाहिए और अपनी दादी की तरह जलवा दिखाना चाहिए। आपको क्या लगता है, प्रियंका आ रही है राजनीति में, अच्छा लगता है, खुशी होती है कि एक महिला देखिए आगे आ रही है? बहुत अच्छा लगता है कि वो जरूर आए इस बार प्रियंका गांधी। उनके आने से मतलब इंदिरा गांधी के जो है ना वो छवि याद आती है। क्या लगता है मथुरा में काम हुआ है, कुछ तस्वीर बदली है आपको लगता है? मथुरा में कोई काम नहीं हुआ पिछले साल से, जो काम पहले हुए हैं। अदरवाइज आप देखिए मथुरा में न तो कहीं कोई सफाई, मोदी जी ने सफाई अभियान का चलाया है, जगह जगह गड्ढे और मतलब कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए, और न कोई सुनने वाला है। इसलिए आप जनप्रतिनिधि की यही अभिलाषा रहती है कि हमारा प्रतिनिधि ऐसा हो जो हमको अवेलेबल हो, किंतु यहाँ जो है ये भारतीय थोपे हुए प्रत्याशी जितने मथुरा में आए हैं, भारतीय थोपे हुए प्रत्याशी आए हैं, यहाँ से किसी की सुनाई करते ही नहीं। चलिए कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बताइए भाई साहब, क्या रोजगार मिला है, शिक्षा के लिए मथुरा में कुछ हुआ है, इन मुद्दों पर बात हुई है कभी? देखिए, मोदी जी और योगी जी ने काफी सराहनीय कार्य किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर्वप्रथम कार्य है कि हमारे यहाँ के सैनिक इतने मारे जा रहे हैं और आम जनता मारी जा रही है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमें एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो निर्णय ले सके, और मोदी जी के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो निर्णय ले सकते हैं। इसी तरह का प्रधानमंत्री। ये मथुरा की जनता है जिसने आपको बताएं कि 2014 में 64% वोट डाले थे। इस बार की बात करें, 64% वोट डाले थे इस जनता ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हेमा मालिनी को 53% वोट मिले थे। 53% वोट के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी 2014 के दंगल में, और 2009 में इसी सीट पर जयंत चौधरी जीते थे। यानी कि यहाँ पर जो फैक्टर है, जातिगत समीकरणों को साधना हल दल जाता है, और इसीलिए गठबंधन ने यहाँ पर ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में दिए। ये तमाम मतदाता अपनी बातों को रख रहे हैं। मुद्दा राष्ट्रीय हो, मुद्दा स्थानीय हो, लेकिन चुनाव में बात हर किसी की होनी चाहिए, बात हर किसी की आनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको? आप देखिए साहब, लग क्या रहा है, 2014 में हेमा मालिनी जी को चुनने का काम किया मथुरा की आम जनता ने। उसके साथ मैं कहूंगा टोटल विश्वासघात किया हेमा मालिनी जी ने। कोई काम यहाँ 5 साल में आप एक इनका प्रोजेक्ट ऐसा बता दीजिए जिससे मथुरा के आम आदमियों को कोई राहत मिली हो या कोई रोजगार युवाओं को मिला हो। ये मुझे भाजपा के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, ये मुझे बताएं कि 10 लोगों का ऐसा नाम बताएं कि मथुरा में जिन्हें मोदी सरकार की नीतियों द्वारा रोजगार मिलने का काम हुआ हो। ये बिल्कुल जुमलेबाजी की सरकार है और जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। क्या लगता है, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है, रोजगार मिला है, शिक्षा के लिए कुछ हुआ है मथुरा में? सर बिल्कुल हुआ है, और जो बीजेपी सरकार जितना चेंज हुआ है वो कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ था। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार होता था, आए दिन देश में घटनाएं होती थी आतंकवादी की, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, जब से आतंकवादी घटनाओं लगाम लगाए, हमारा देश सुरक्षा है। लेकिन एक भी भ्रष्टाचारी देखिए, सारी सीआईडी इनकी, सीबीआई इनकी, सब कुछ इनका, लेकिन कांग्रेस का एक भी भ्रष्टाचारी इन पे पकड़ा नहीं गया। एक भी पकड़ा नहीं गया। लंदन में गिरफ्तार किया है विजय माल्या, जितने भ्रष्टाचार किया उनको सारी संपत्ति जब्त कर ली है, और अगली बार फिर से मोदी सरकार। राहुल गांधी कह रहे हैं, बिल्कुल आ रहा हूं मैं आपके पास। राहुल गांधी कह रहे हैं 72,000 रूपये मिलेंगे गरीबी रेखा से नीचे वालों को। किस तरीके से देखते हैं इसको? जब राहुल गांधी के पास सरकार थी तब उनके पास बंदूक खरीदने के लिए, सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आज वो 3,60,000 करोड़ कैसे दे सकते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये राहुल गांधी का सिर्फ एक तरह से चुनावी जुमला है। वो किसी भी तरह सत्ता हासिल करना चाहते हैं, बाद में या तो इस वादे को पूरा नहीं करेंगे या 5 साल फिर से निकाल देंगे, बस कैसे भी एक बार सत्ता। सबसे बड़ी बात यह है कि मथुरा कान्हा की नगरी है, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी
कि अपने दावे हैं, वो अपनी बातों को रखती हैं। इन 5 सालों में मथुरा की जनता को क्या मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर मथुरा के लोग क्या कह रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बात यहां पर जब सियासी समीकरणों की होती है तो तस्वीर बदली हुई सी दिखती है। इस बार चुनावी मिजाज कैसा है, ये हम जान रहे हैं लोगों से। मुद्दा कौन सा चलेगा, सियासत किस तरह की है, क्या लग रहा है आपको? जब राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी के सारे वादे झूठे हैं, मोदी ने काम नहीं किया, तब आपको क्या लगता है? जिस तरीके से प्रियंका सियासत में आई है, कांग्रेस का अपनी लहर की बात कर रही है, कहती है मोदी लहर का कुछ नहीं है इस बार। मैं कहूंगा कि काम तो हुआ है मथुरा में, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। अभी काम शेष बाकी है। हालांकि हेमा मालिनी अपनी जगह कुछ ठीक है, कुछ परसेंट, लेकिन कुछ पूरा परसेंट वो भी ठीक नहीं है। और मथुरा के बारे में जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है, यहाँ की सफाई, यहाँ का जो वो है क्या कहते हैं। चलिए, ये धार्मिक नगरी है। धार्मिक नगरी में दूर दूर से लोग आते हैं, देश से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं। यहाँ विदेशी भी बहुत आते हैं, उनकी सुरक्षा और तमाम मसले भी उठते हैं। क्या कहेंगे आप? यहाँ बंदर बहुत है, इनका आतंक बहुत है, और काम तो हुआ है। यहाँ पर मथुरा का रेलवे स्टेशन चमका दिए, काम तो हुआ है। समस्याएं क्या है? नहीं, समस्याएं क्या है? समस्याएं क्या है? देखिए भाई साहब, समस्याएं जो पहले मुख्य समस्याएं थी पहले बिजली, मथुरा में बिजली 18 घंटे कटती थी, आज 24 घंटे बिजली आती है। इन्वर्टर का काम फ्लॉप हो गया है। दूसरी बात, सड़कों की स्थिति है। डैम्पियर नगर से रेलवे स्टेशन, डैम्पियर नगर से धौलीप्याऊ, डैम्पियर नगर से होली गेट की सड़कें देख लेते हैं, सड़कें देखिए चमाचम है। तीसरी चीज, सफाई की व्यवस्था। हर जगह पे डस्टबिन रखे हुए हैं। सफाई की व्यवस्था पिछले नगर पालिका बिट्टू जी थे, उनसे लेके और अब तक। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है, काम हुआ है मथुरा में? मथुरा में काम कम हुआ है, और सफाई की व्यवस्था जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी बहुत अलर्ट मैसेज देते हैं, उस हिसाब से बहुत कम सफाई यहाँ पर है। सड़कों पे गंदगी, ये सब कहाँ से देंगे, घर में से दे रहे हैं। इनसे यही पूछो, ये 15 लाख जो दिए थे 72,000 की वजह से, इनसे ये भी पूछा जाए कि 15 लाख रुपए कहाँ से आए। बताइए, 15 लाख की बात हो रही है। 15 लाख देने की कोई बात नहीं हुई, केवल ये बात हुई थी, केवल ये बात हुई थी कि हमारा यदि विदेशी से काला धन आ जाएगा तो एक व्यक्ति में 15 लाख पड़ता है। देने लेने की कोई बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने इतने बड़े संवैधानिक पद पे होते हुए उनका भाषा पे संयम रखना चाहिए। इतने बड़े संवैधानिक पद पे होकर सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछली सरकारों में रुपए लेकर के लोग भागे हैं, और इस सरकार ने उन चोरों को पकड़ा है, इसलिए सारे गठबंधन बौखलाए हुए हैं। चलिए, ये है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, बताइए क्या कहेंगे? मथुरा के मुद्दे इस बार कौन से चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? मथुरा के मुद्दे, पहली बात तो लोकल प्रत्याशी होना चाहिए, बाहरी प्रत्याशी। और हमारी ये हेमा मालिनी केवल एक फिल्म अदाकारा है, स्टेज पे और फिल्म के पर्दे पे अच्छी लगती हैं। पर्दे यहाँ शहर में आकर के उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने राहुल जो आपका गांव लिया था, रावल गोद लिया था, मानीगढ़ी गोद लिया था, 5 साल होने आ गए, उसमें कोई विकास नहीं करा पाई है। अब इनसे पूछो तो केवल रेलवे स्टेशन को ये बताती हैं कि रेलवे स्टेशन देख लीजिए मथुरा का रेलवे स्टेशन आज से नहीं बनना है, इसकी सेकंड एंट्री भी आज से 10 साल पहले। राफेल का मुद्दा, एयर स्ट्राइक, ये सब मसले इस बार मथुरा में काम करेंगे। मथुरा में काम करेंगे और पूरी तरीके से काम करेंगे। जो मोदी जी ने जो चोरी की है, राफेल का जो घोटाला किया है, नोटबंदी का जो घोटाला किया है, एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राफेल में घोटाला हुआ है। और रोजगार 2 करोड़ की बात की थी, 2-3 योजना मोदी जी की सक्सेस हुई हैं। एक पकौड़ा तलो, चाय बेचो, और जो नाले में से जो गैस लगा करके और उसको चाय बनाओ, ये 3 योजना मोदी की सक्सेस हुई हैं, और बाकी मोदी तो चोर है ही है। अच्छा, ये बताइए मथुरा को चाहिए क्या? आपको क्या लगता है, मथुरा को क्या चाहिए? मथुरा को यमुना पॉल्यूशन चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार सबसे बड़ी बात है, पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। यमुना जो यहाँ का मेन यमुना स्ट्रीम है, जिसके नाम से मथुरा जाना जाता है, यहाँ लाखों करोड़ों यात्री आता है, आचमन के लायक यहाँ पानी नहीं है पीने के लिए। अब भी आप देखिए, वृंदावन में सैकड़ों कीड़े और मछलियां मरी पड़ी हैं। आपको लगता है मथुरा को क्या चाहिए? मथुरा को चाहिए नौजवानों को रोजगार,
जो वादा किया था मोदी सरकार ने कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो रोजगार आज तक दिया नहीं। तमाम हमारी शिक्षा महंगी हो गई है। जो लोग सवाल करते हैं सरकार से उनको देशद्रोही कहते हैं। इसका परिणाम है कि जेएनयू का जो प्रेसिडेंट था कन्हैया कुमार, उसने सवाल पूछे थे, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया गया। आज वो बेगूसराय में चुनाव लड़ रहा है। आज ये हो गया है कि मीडिया के अंदर जो मीडिया हमारा सरकार सवाल करता था कि जो आपने वादे किए वो वादे आपने पूरे किए कि नहीं किए, आज उल्टा हो गया है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? क्या यही तो खुशहाली थी देश में? जब से बीजेपी आई है देश का नाश कर दिया है बिल्कुल। क्या किस लिए? कारोबार बिगाड़ दिया, बिल्कुल कारोबार बिगाड़ दिया, कारोबार से बिल्कुल बेकार कर दिया, कारोबार को बिल्कुल बेकार कर दिया, बिल्कुल बेकार है आदमी इस वक्त। उद्योगों की बात होती है, व्यापारियों की बात होती है। 2014 में जो वायदे किए उन वायदों पर आप चुनाव लड़ेंगे कि गाय हिंदू मुस्लिम पर आप चुनाव लड़ेंगे? आप वायदों पर चुनाव लड़िए। आप पाकिस्तान पर चुनाव, पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया आपने? आप झूठ बोलते हैं, कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई, आप गलत बोलते हैं। आपने चाइना को क्या सबक सिखाया? चाइना को कौन सी आपने लाल आंखें दिखाई? आपने गरीबी दूर करी क्या? आपने सिलेंडर स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, क्या लगता है? एयर स्ट्राइक अब ये भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ने की बात एक सुनियोजित साजिश के तहत हो रही है और ये कहीं न कहीं स्पॉन्सर्ड है और सेना के मनोबल को तोड़ने की बात हो रही है, जिसके बारे में सेना ने कहा है सेना को और देश की रक्षा और देश के हित को रखकर ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बताइए, इन्होंने तो ये कर लिया है कि जो भाजपा का नहीं है वो राष्ट्रद्रोही है और जो भाजपा का है वो राष्ट्र का शुभचिंतक है। इन्होंने तो सर्टिफिकेट बांटने का काम शुरू कर दिया है। क्या लगता है? आप बिल्कुल मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल आपको क्या लगता है? ये चुनाव राष्ट्रभक्त और देशद्रोहियों के बीच में एक तरह से हो गया है। जिस तरह से लोग आज ये माहौल बना रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक नहीं हुई है और ये सब झूठी अफवाहें हैं, इनका मनगढ़ंत है, क्योंकि ये लोग तो कुछ कर नहीं पाए हैं देश के अंदर और आज इन पर ये झिल नहीं रहा है। ये केवल मोदी के लिए चुनाव है और जो भी वोट पड़ेगा यहाँ से हेमा मालिनी वन साइड से जीत रही है और ये मोदी के लिए वोट जाए। आपको क्या लगता है? आपने तो बहुत मथुरा को देखा है, क्या लग रहा है इस बार का मुकाबला कैसा है? इस बार का मुकाबला जो है हेमा मालिनी और नरेंद्र सिंह के बीच में है और कोई नहीं है इसमें। राष्ट्रवाद की बात होती है, तमाम मुद्दों की बात होती है, एयर स्ट्राइक का मुद्दा है। क्या कोई मुद्दा यहाँ पर काम कर रहा है इस बार चुनाव में? ये इसमें विश्वास तो मोदी की सरकार आनी चाहिए। ये नोटबंदी और जीएसटी क्या कोई मुद्दा है चुनाव में? सबसे पहले नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा है। डिमोनेटाइजेशन से आप ये बताइए क्या फायदा हुआ जनता को? 15 लाख करोड़ रुपए की इन्होंने कही थी रिकवरी करेंगे, कहाँ है वो ब्लैक मनी? वो भी जुमला साबित हो गया। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए बीजेपी के, जब मोदी 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब ये अध्यक्ष जेल में क्यों रहे थे? अमित शाह को जेल में क्यों रखा गया था? तड़ीपार क्यों किया गया था? ये अपने आप को बहुत अच्छी कॉलर वाले बनाते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, मथुरा में मुद्दा, मथुरा की सियासत मथुरा के लिए लड़ी जाएगी या देश से लड़ी जाएगी? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? अब मथुरा की स्थिति तो बदलनी चाहिए क्या साहब? क्या होना चाहिए? क्या मथुरा कैसा होना चाहिए? कैसा नेता मथुरा से होना चाहिए? मथुरा में तो कोई कार्य हुआ नहीं है क्या? मथुरा में परिवर्तन आना चाहिए क्या? हेमा मालिनी ने आज तक कोई काम नहीं कराया है क्या? न किसी से मिलती है क्या? इसलिए है क्या हमारा यहाँ का स्थायी नेता होना चाहिए क्या? कांग्रेस का ही कोई भी है क्या पार्टी आए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। बिल्कुल, बताइए आप क्या कह रहे हैं? बताइए सर। प्रधानमंत्री बनना श्योर है, प्रधानमंत्री हमारा प्योर है। विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और क्षेत्रीय चुनाव, ये तीनों के चुनाव अलग अलग स्थिति है। लोकसभा का चुनाव देश के लिए है सर, विधानसभा का चुनाव एक राज्य के लिए और स्थानीय निकाय के चुनाव स्थानीय निकायों के लिए होते हैं सर। ये बिल्कुल, आप युवा हैं, बताइए ये जो बात कह रहे हैं क्या लगता है आपको? यही सही कह रहे हैं सर। पहले मुद्दे होते रोजगारी और बेरोजगारी वगैरह, और आज का होता है मोदी हटाओ। आज का चुनाव खाली मोदी हटाओ, सारे गुंडे मवाली मिलकर सारे मोदी उठाना चाहते हैं। पहले कन्हैया कुमार के गुंडा था जो देश में मुकाबला मोदी से है, हेमा मालिनी से, ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मुकाबला सब एक को साथ हो गए हैं, साइकिल वाले हाथी वाले सब एक साथ हो गए। कांग्रेस का किसी से कोई मुकाबला नहीं है और मोदी जी देश में पूरे में 5 काम बताएं, सिर्फ 5 काम, या हेमा जी 5 काम बता दें। जी बताइए क्या कह रहे हैं? काम नहीं किया तो गठबंधन क्यों? फिर डर के मारे लड़ क्यों रहे मिल करके? जब काम किया नहीं है उन्होंने तो अलग अलग लड़ते ना फिर, लेकिन अलग अलग सब। बताइए, तो ये कहते हैं कांग्रेस का मुकाबला किसी से नहीं है। कांग्रेस से तो अंग्रेज मुकाबला नहीं कर पाए, अंग्रेजों को भगाने का काम कांग्रेस ने किया। ये कहते हैं 60 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो इनका क्या कहना है कि 60 साल पहले, अभी 5 साल पहले
पेड़ों पर लोग रहा करते थे, ये सब जंगल था। 5 सालों में इन्होंने सब पूरा हिंदुस्तान बना के खड़ा कर दिया है। इन लोगों की मानसिकता क्या है, ये सोचते हैं 5 सालों में सारा कुछ सब कुछ हिंदुस्तान में बदला है 5 सालों में। यह शक्ति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर थी, इच्छा शक्ति, जिन्होंने क्या किया बताइए ना, आइए बताइए क्या किया। जिन्होंने मान लिया कि कांग्रेस के शासन में ये काम चालू हुआ, मगर इन्होंने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति है। क्या कह रहे हैं, ये मंगलयान पर हम पहुंच गए, हमने समुराई बना दी, हमने हमारे यहाँ हवाई जहाज बन रहे हैं। हमारे जिस विद्यालय में नरेंद्र मोदी जी ने एजुकेशन ली, वो विद्यालय कौन का बनाया? वो सही बात है, जो 70 साल में जो काम किया है 5 साल में कुछ नहीं हुआ, सिवाय करप्शन के। नोटबंदी हुई तो करप्शन हुआ, राफेल हुआ तो करप्शन हुआ। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय, जिसे हम कहते हैं जो डिप्लोमेटिक स्थिति में, यूएन में जब हमने प्रपोजल हाफिज सईद के खिलाफ लाया था, उसको 32 देशों ने प्रपोजल ट्रिपल तलाक में महिलाओं की बेहतरी के लिए काम किया है। 7 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन है, सारे के सारे गांव विद्युत से कनेक्ट हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी आई है। अच्छा, ये सब सारी बातें अपनी जगह है, ये सारी बातें आपकी समस्याएं अपनी जगह नहीं। देखिए बिल्कुल ये सारी बातें अपनी जगह है। आप क्या कहेंगे बताइए। देखिए, काम हर सरकार करती है, पहले भी किया है, इन्होंने भी किया है, अच्छा किया है, इस बात की सराहना होनी चाहिए। लेकिन परेशानी ये है कि जब ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि हमने ही सब कुछ किया है, हमसे पहले किसी ने कुछ नहीं किया, तो वो अपने आप ही मजाक का विषय बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छे कामों को आगे जनता के बीच में रखना चाहिए। ये सस्ती ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब कल ये शराब कह रहे थे, तो विपक्ष के प्रति ऐसे भाव रखना ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का स्थान होता है और दोनों को एक दूसरे की गरिमा बनानी चाहिए। मोदी जी की मुझे ये चीज बिल्कुल कतई। सवाल यहाँ पर ये, क्या जब बात होती है विकास की, जब हम बात करते हैं चीजों की, जब हम अब बात करते हैं मथुरा को लेकर के कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, विश्व पटल पर मथुरा जाना जाए और इसका नाम हो, जो लोग विदेशों से यहाँ पर आते हैं वो मथुरा की तारीफ करें, उनकी सुरक्षा मिले, ये सारे मुद्दे होने चाहिए। तो बात जाति की क्यों होती है? तो बात जाति की क्यों होती है? जंक्शन स्टेशन चले जाइए। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप विकास की बात सुनिए, आप मथुरा जंक्शन स्टेशन चले जाइए। पहले अखिलेश यादव ने और यहाँ का जो विधायक था हमारा प्रदीप माथुर, उनकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, उससे सारी सड़कों का निर्माण हुआ। 2 साल से इनको सड़कें इन पे मेंटेन। बात है ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए, चुनाव में बात होनी चाहिए जिन मुद्दों पर, उन मुद्दों को पीछे करके बात होती है जाति की, बात जाति की होती है। अगर नौकरी की बात करें तो ये कहते हैं सेना का मनोबल गिर रहा है। आप विकास की बात करें, ये कहते हैं सेना का मनोबल गिर रहा है। देशद्रोही हैं, किसी बात पर रुकते नहीं है। इन पे बस एक ही बात है, सेना और विकास के लोग हैं, अपनी बातों को रखते हैं। हमने यहाँ के लोगों को समझने की कोशिश की, जनता की राय जानने की कोशिश की। कहता है वोटर की टीम को दीजिए इजाजत, फिर किसी शहर में आपसे मुलाकात होगी और जानेंगे वहाँ का सियासी मूड कैसा है, सियासी मिजाज कैसा है। कैमरामैन वसीम के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 मथुरा।